हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 इन हिंदी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने इंग्लिश मीडियम में वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के देखें। अब हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो, हमने संख्या रेखा पर निरूपण करना आपको सिखाया था। देखिए, इतना इजी वे में आपको दोबारा से बताएंगे। ये जैसे नंबर लाइन, यहाँ फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट ले लिया। यहाँ से मैंने इसका नंबर लाइन में देखो, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको एक्सपेंड पॉजिटिव साइड में ज़्यादा करो। जैसे यहाँ 0 ले लिया तो नेगेटिव तो कोई नंबर ही नहीं है, तो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा करो। उसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर कितना है, यानी अंश 7 है और हर 4 है, तो हर में 4 है ना। तो एक को 1 2 3 ऐसे एक को 4 भागों में बांटो, 1 2 3 और 4, इतना मिला करके एक हुआ है। देखो लिखते हैं यहाँ 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये आगे चलो, इतनी 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। ऐसे यहाँ 2 आ गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब हमसे 7/4 पूछा है, तो देखो 7/4 है, ये लोकेशन है, इसको अंडरलाइन कर दो, ब्रैकेट में दे दो, तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो पोजीशन है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस में 5/7। तो आप क्या करो, नंबर लाइन को नेगेटिव साइड में ज़्यादा एक्सपेंड करो, नेगेटिव साइड में इधर। तो यहाँ लेता हूँ मैं, देखो 0 0 यहाँ लिया मैंने, इधर पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव। अब इसका हर देखो 6 है, 6, तो एक को 6 भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखो यहाँ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 7/6। सॉरी, ये तो मिस्टेक हो गई इसके अंदर। तो देखो इसमें नेगेटिव में है, बस इतनी से थोड़ा सा है, ज़्यादा मिस्टेक है नहीं, नेगेटिव में है तो इसको नेगेटिव कर दो बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ नेगेटिव में ले रहे हैं, इसमें नेगेटिव 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 5/6 नेगेटिव में, और नेगेटिव में 6/6, यानी नेगेटिव का 1 यहाँ आया है, 1 यहाँ। ऐसे ही माइनस का 7/6 हो जाएगा, माइनस में 8/6 हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो हमसे क्या पूछा है, माइनस में 5/6 पूछा है। तो देखो ये लोकेशन है, नहीं ये लोकेशन, ये 5/6 की हो जाएगी माइनस के, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, यहाँ वही नेगेटिव पार्ट में ज़्यादा है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो संख्या रेखा को नेगेटिव साइड में ज़्यादा बढ़ाओ। तो ये इस तरह से ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव है और इस साइड में नेगेटिव ले लिया मैंने। यहाँ मैंने 0 लिया है और इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कोई नंबर दर्शाना नहीं है, तो इसको तो छोटा ले लो, और इधर पॉजिटिव। अब इसका हर देखो, हर 11 है ना, तो एक को 11 पार्ट में बांटोगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ देखो माइनस का 1 आएगा, देखना आप। यहाँ लिखता हूँ मैं माइनस का 1/11, -2/11, -3/11, -4/11, और माइनस के 5/11, माइनस के 6/11, 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11, और देखो -11/11। तो माइनस काटेंगे तो माइनस का बना जाएगा ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब जो भी हमसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना चाहता है नंबर को, उसको अंडरलाइन कर दो, गोले में दे दो उसको। -2/11 देखो ये रहा, ये लोकेशन है, तो इसको इस तरह से हमने इस तरह से कर दिया। और -5 ये लोकेशन आ जाएगी, तो यहाँ से इसको भी हमने गोले में दे दिया। और 9 है, तो ये 9 ही है, तो अदर शब्द से हम डिफरेंट करने के लिए इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये लोकेशन आ गई। ये संख्या रेखा पर दर्शाना हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखो, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों, 2 से क्या हैं, छोटी। तो देखो इसके अंदर परिमेय संख्याएं, ये नंबर लाइन है, मान लो ऐसे, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है, -3 है,
-4 है, इन्फिनिटिव तो चल रहा है माइनस में। तो अब ये कह रहा है 2 से बड़ी इस साइड में जाएंगी इधर, और 2 से छोटी लेफ्ट साइड में जाएंगी। तो 2 से छोटी ले लो, ये ले लो आप, 5 कोई भी काउंटिंग ले सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 कोई से भी नहीं ले सकते हो, ये निश्चित नहीं, और भी नंबर आ सकते हैं इसके अंदर। तो 5 छोटे नंबर लिख दिया मैंने। क्या लिखा है? -3, -2, -1, 0 और 1। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, इसका 1/2 भी ले सकते थे, 1.5 भी ले सकते थे, यहाँ भी 1/2 ले सकते थे, लेकिन आपकी इच्छा पर डिपेंड है। सबके आंसर सेम होना पॉसिबल नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो 2/5 है माइनस का, और 1/2 के मध्य में 10 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो सबसे पहले तो ये नंबर लिखो, ये माइनस का 2/5 और 1/2। सबसे पहले इनका डिनोमीटर सेम करेंगे। तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, देखो 10 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, देखो ये 10 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट क्या बन गया नंबर? -4/10 और 5/10। देखो इनके बीच में देखो माइनस से लेकर के और यहाँ तक तो नहीं हो रही, और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर को। तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। तो ये नंबर तो क्या हो गया? -8 हो गया। -8/10, इससे तो बड़ी होनी चाहिए, और प्लस का 10/20 है, ये 10/20 है यहाँ, और इससे छोटा होना चाहिए। कोई भी 10 नंबर लिख दो आप इच्छा अनुसार, तो इनके बीच में तो कहने का मतलब ये है इससे बड़ी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी देखो -7 है /20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 2 4 6 7 हो गए, और 0 और 1/20 और 2/20 और भी हैं। देखो ये सारे इससे छोटे हैं, इससे बड़े हैं। तो ये रिक्वायर्ड नंबर है हमारे। 10 परिमेय नंबर लिखवाए थे उसने, तो हमने 10 परिमेय नंबर इसकी लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 एंड 4/5 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। वही पैटर्न है। देखो सबसे पहले इसके डिनोमीटर सेम करेंगे हम, 2/3 और 4/5। तो इसको 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो ये 15 हो रहा है, ये 15 हो रहा है। तो 10/15 और यहाँ कितने हो गए? 12/15। देखो हमसे 10 नंबर पर मैं लिखा रहा 10। तो 10 के लिए तो भाई इसके अंदर देखो यहाँ तो 11/15 1 ही है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, ये 120 आराम से आ जाएंगे 10। देखो 10 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार, है ना। 4 से कर सकते हो, तो 4 से करोगे तो ये 40 हो जाएगी, और ये 48 नहीं होगा। 5 से कर दो, 5 से 50, और ये 60, 5 से नहीं होगा। तो आप ऐसा करो ना, 10 से कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 10 से कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया हमने। अब देखो इसमें क्या हो गया? ये तो हो गया 100/150, इससे तो बड़ी होनी चाहिए। और इधर क्या हो गया? 120/150, इससे छोटी होनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर, देखो इससे बड़ी दो, 101/150, 10 गिननी है, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150, 106/150, 107/150, 108/150। देखो कितनी हो गई? 2 4 6 8। तो 109/150 और 110/150। देखो इससे छोटी हैं और इससे बड़ी हैं। तो ये हमसे पूछी जो बता दिया। इसमें सबके एक सेम आंसर आना पॉसिबल नहीं है। हाँ आपको 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो रेशनल नंबर ही होंगे वो भी। नेक्स्ट है -3/2 और 5/3 के मध्य के कितने नंबर पूछे हैं उसने? 5। वही 10 परिमेय संख्याएं कितनी पूछी हैं? 10 परिमेय संख्याएं पूछी, 10 है ना। अच्छा देखा 15 क्वेश्चन कहाँ, मिसप्रिंट तो नहीं है इसमें।
चलो 10 है तो 10 निकाल देते, 5 है तो 5 रेस्ट्रिक्ट कर देंगे अपन को। हमारे पास में यहाँ -3 और यहाँ से तो वैसे पूछी 5 थी, अपन ने 10 लिख दी इसमें है ना, कोई बात नहीं। यहाँ 5 पूछी थी इसने, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नॉलेज तो जरूरी है। 5 पूछी थी, 5 पूछी थी, तो हम 5 निकालेंगे इसमें से। तो अब देखो यहाँ से डिनोमीटर सेम करो, -3/2 इंटू में 3 इंटू में 3 और 5/3 इंटू में 2 इंटू में 2। तो ये तो कितना हो गया भाई, -9/6 हो गया। और ये कितना हो गया, 10/6 हो गया। देखो 5 से भी ज़्यादा आ रही है, कोई किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये -9 है, ये +10 है, यानी 0 से 10 तक ही 10 हो गई। तो यहाँ -9 से तो बड़ा नंबर, तो माइनस का कितना हो गया, 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6, माइनस का 4/6। इस तरह से ये देखो 5 तो हमने निकाल दी, और ज़्यादा भी कितनी भी लिख सकते हो आप, /6 इस तरह से। इससे छोटी है, इससे बड़ी है। नेक्स्ट नंबर देखो इसका क्या है, 1/5, 4 एंड 1/2 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालनी है हमको। देखो डिनोमीटर सेम करो, 1/4 और 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो दोनों का हर है ना जो सेम आ गया, 1/4 और यहाँ 2/4। हमसे 5 नंबर पूछा है, तो क्यों नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या दिक्कत आ रही है अपने को। 5 से करेंगे तो यह 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर भी नहीं आएंगे। 6 से कर दो, चलो इससे ज़्यादा, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो आ जाएगा 6/24, इससे बड़ी, और 12/24 इससे छोटी। तो देखो यहाँ से 6/24 7/24 हो जाएगा, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 हो गए 5। और इससे छोटे हैं, देखो इससे छोटे हैं, इससे बड़े हैं, तो हमसे 5 पूछा था, हमने 5 बता दी। अब इसके 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के, उनको और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं बताओ। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो कितने में निकाल सकते हो। जैसे यहाँ -2 बता रहा है ये, है ना, इससे बड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ 0 ले लेता हूँ मैं, यहाँ 1, यहाँ ले लेता हूँ 0, यहाँ माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, तो इस साइड में छोटी हो जाएंगी, इधर जाएंगे तो बड़ी नंबर हो जाएंगी, 1 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो इससे बड़ी 5 संख्याएं है ना, तो अभिष्ट संख्याएं लिख देते हैं, जिन जो पूछी गई संख्याएं क्यों अभिष्ट संख्याएं बोलते हैं, रिक्वायर्ड नंबर अभिष्ट संख्याएं, मतलब हमसे जो पूछा है जो, एक तो देखो इससे बड़ी है, माइनस का 1 लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 ही पूछी थी। इन सब को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। जैसे 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं ना, P/Q फॉर्म होगी इस तरह से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 3/5 और 3/5 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन में मिस्टेक है कहीं ना कहीं, तो इसको देखना पड़ेगा, इसमें कहाँ है, इसके अंदर बुक इसकी, देखते हैं इसके अंदर बुक। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी टाइम का है, इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ 3/5 है और 3/4 है, 3/4 है, मिसप्रिंट हो गया था। तो देखो हमको सबसे पहले डिनोमीटर सेम करना है, तो 3/5 और 3/4, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड चेंज कर लेता हूँ। देखो डिनोमीटर इसके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, और इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ये देखो 20 हो गई, ये भी 20 हो गई। तो ये तो कितने हो गए, 12/20, और ये कितने हो गए, और ये हो गए 15/20। अब हमसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो आपकी इच्छा के अनुसार जैसे इसमें इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कम नहीं रहने चाहिए। 5 4 से करते हैं 48 और 60, 4 से 3 से करते हैं 36 और 45, 3 के बार हैं, 2 से में 24 और 30, तो इसमें 3 से भी आ रहा है। देखो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखो अब इसमें, तो ये तो कितने हो गए, 36/60, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो कितने हो गए, 37/60, 38/60,
5 चाहिए अपने को। 39/60, 40/60 और 41/60। ये लेस देन होंगी किससे? 45/60 से। ये देखो ये 5 रेशनल नंबर हमने। अच्छा, इसमें सभी के सेम आंसर आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर है कि कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आप 4 से भी कर सकते थे, 10 से भी कर सकते थे, लाख से भी कर सकते थे, तो वो रेशनल नंबर ही आएंगे, इनके बीच में आएंगे जो। तो ये एक्सरसाइज पूरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि समझ में बैठा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।